कैंसर क्या है? कैंसर बीमारियों का एक बड़ा ग्रुप है जो उस वक्त पैदा होता है जब गैर मामूली सेल्स यानी खलियात तेजी से तकसीम होते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों और अज़ा में फैल जाते हैं। ये तेजी से बढ़ते हुए सेल या खलिए ट्यूमर का सबब भी बन सकते हैं। वो जिस्म के बाकायदा काम में भी खलल डाल सकते हैं। कैंसर दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मोतबर ज़राए के मुताबिक 2020 में हर 6 में से तकरीबन एक मौत कैंसर से हुई। माहिरीन हर रोज कैंसर के नए इलाज की जांच करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कैंसर का सबब क्या है? कैंसर की बुनियादी वजह तब्दीली यानी तगय्युरात या आपके सेल्स खलियात के DNA में तब्दीलियां हैं। जीनस या जीनियाती तब्दीलियां वरासत में मिल सकती हैं। वो माहौलियाती क़ुव्वतों के नतीजे में पैदाइश के बाद भी हो सकती हैं। ये बैरूनी वजूहात जिन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं, इनमें ये शामिल हो सकते हैं। एक तापकारी और अल्ट्रावायलेट UV रोशनी जैसे जिस्मानी कार्सिनोजेंस। 2 केमिकल कार्सिनोजेंस जैसे सिगरेट का धुआं, एस्बेस्टोस, अल्कोहल, फिजाई आलूदगी और आलूदा खुराक और पीने का पानी वगैरह। और 3 हयातियाती कैंसर जैसे वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों। WHO टेस्टेड सोर्स के मुताबिक कैंसर से होने वाली तकरीबन 33% अमवात तंबाकू, अल्कोहल, हाई बॉडी मास इंडेक्स BMI, फलों और सब्जियों का कम इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मी यानी वर्जिश न करने की वजह से होती हैं। कैंसर की अक़साम। कैंसर का नाम जिस्म के उसी हिस्से के लिए रखा गया है जहां से वो कैंसर शुरू होते हैं, और वो जो किस्म के खलिए से बने हैं चाहे वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाएं। मिसाल के तौर पर एक कैंसर जो फेफड़ों में शुरू होता है और जिगर तक फैल जाता है, इसे अब भी फेफड़ों का कैंसर ही कहा जाएगा। कैंसर की बाज़ आम इक़साम के लिए कई तिब्बी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार्सिनोमा एक कैंसर है जो जिल्द या दूसरे अज़ा के हिस्सों से शुरू होता है। सारकोमा कैंसर हड्डियों, पट्टों, कार्टिलेज और खून की नालियों जैसे मरबूत हिस्सों का कैंसर होता है। ल्यूकीमिया बोन मैरो का एक कैंसर है जो खून के सेल्स खलिए बनाता है। लाइम्फोमा और माइलोमा मुदाफ़ियती निज़ाम के कैंसर हैं। अगर कैंसर का इब्तिदा में पता चल जाए तो ये इलाज की तासीर को बढ़ा सकता है और शरह अमवात को कम कर सकता है। कैंसर की स्क्रीनिंग से कैंसर की अलामत का जल्द पता लगाने में मदद मिल सकती है। कुछ आम कैंसर्स का स्क्रीनिंग से पता चल सकता है। कुछ स्क्रीनिंग जैसे सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए मामूल के टेस्ट के तौर पर की जा सकती हैं। फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग इन लोगों के लिए बाकायदगी से की जा सकती है जिनके खतरे के कुछ अवामिल जाहिर हो जाएं। अगर आपको जिल्द से मुतालिक खदशात हैं या आपको जिल्द के कैंसर का खतरा है तो जिल्द के कैंसर की स्क्रीनिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के जरिए की जा सकती है। कोलोरेक्टल कैंसर। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ACS ट्रस्टेड 45 साल की उम्र से शुरू होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बाकायदा स्क्रीनिंग की सिफारिश करता है। ये स्क्रीनिंग आमतौर पर कोलोनोस्कोपी के दौरान की जाती है। घर में टेस्टिंग किट्स भी कोलोरेक्टल कैंसर की कुछ शक्लों का पता लगाने के काबिल हो सकती हैं। छाती का सरतान। छाती के कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राम 45 साल और इससे ज्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए तजवीज़ किए जाते हैं, लेकिन आप 40 साल की उम्र में स्क्रीनिंग शुरू करने का इंतखाब कर सकते हैं। ज्यादा खतरे वाले लोगों में स्क्रीनिंग की सिफारिश पहले की जा सकती है। अगरचे कैंसर की इंतबाही अलामात को पहचानने से कैंसर में मुब्तला लोगों को तशख़ीस और इलाज की तलाश में मदद मिल सकती है, लेकिन कुछ कैंसरों का जल्द पता लगाना मुश्किल हो सकता है और हो सकता है कि बाद के मराहिल तक अलामात जाहिर न हों। कैंसर की अलामात में जिस्म पर ये अलामात जाहिर हो सकती हैं। जिस्म पर गांठें पैदा होना और बढ़ना, गैर वाज़े वजन में कमी, बुखार होते रहना, थकावट महसूस होना, जिस्म में दर्द होना, रात को पसीना आता हो, हाजिमे में तब्दीलियाँ, जिल्द में तब्दीलियाँ, खांसी का होना वगैरह। कैंसर कैसे बढ़ता और फैलता है? गैर मामूली सेल डिवीजन। आपके जिस्म में आम खलियात बढ़ते और तकसीम होते रहते हैं। हर एक खलिए का एक लाइफ साइकिल होता है जिसका तयन सेल की कसम से होता है। जैसे जैसे खलिए खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, नए खलिए इनकी जगह ले लेते हैं। हर सेल के DNA में हिदायत होती हैं जो सेल को बताती हैं कि क्या करना है और कैसे बढ़ना और तकसीम करना है।
डीएनए में तग़य्युरात कसरत से होते हैं, लेकिन उमूमन खलिए इन गलतियों को दुरुस्त करते हैं। जब गलती दुरुस्त ना की जाए तो खलिया कैंसर का शिकार हो सकता है। तग़य्युरात ऐसे खलियात का सबब बन सकते हैं जिन्हें मरने की बजाय जिंदा रहने के लिए तब्दील किया जाना चाहिए, और जब जरूरत ना हो तो नए खलिए बन सकते हैं। ये इजाफी खलिए बेकाबू होकर तकसीम होते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर की तख्लीक। ट्यूमर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं, इस पर मुनहसिर है कि वो जिस्म में कहाँ बढ़ते हैं। तमाम ट्यूमर कैंसर के नहीं होते। सोमी ट्यूमर गैर कैंसर के होते हैं और करीबी बाफतों में नहीं फैलते, लेकिन बाज़ औक़ात ट्यूमर बड़े हो सकते हैं और मसाइल पैदा कर सकते हैं जब वो पड़ोसी अज़ा और बाफतों के खिलाफ दबाते हैं। मुहलिक ट्यूमर कैंसर के होते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी हमला कर सकते हैं। मेटास्टेसिस। कैंसर के कुछ खलिए खून के धारे या लम्फेटिक निज़ाम के जरिए जिस्म के दूर दराज इलाकों तक भी फैल सकते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। कैंसर के इलाज में मुख्तलिफ इख्तियारात शामिल हो सकते हैं। ये इस पर मुनहसिर है कि कैंसर की कौन सी किस्म है और ये कौन से स्टेज पर है। मकामी इलाज। मकामी इलाज में आमतौर पर जिस्म या ट्यूमर के मखसूस हिस्से पर सर्जरी या मकामी ताबकारी थेरापी जैसे इलाज का इस्तेमाल शामिल होता है। निज़ामी इलाज। निज़ामी अद्वियात के इलाज जैसे केमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकते हैं। फालिज का इलाज। फालिज की देखभाल में कैंसर से वाबस्ता सेहत की अलामात जैसे सांस लेने में तकलीफ और दर्द को दूर करना शामिल है। कैंसर के मुख्तलिफ इलाज अक्सर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंसर के खलियात को ख़त्म किया जा सके। कैंसर के इलाज की सबसे आम इक़साम ये हैं। एक, सर्जरी। सर्जरी ज्यादा से ज्यादा कैंसर को दूर करती है। सर्जरी का इस्तेमाल अक्सर किसी और थेरापी के साथ मिलाकर किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कैंसर के तमाम खलियात ख़त्म हो गए हैं। दो, केमोथेरापी। केमोथेरापी कैंसर के जारहाना इलाज की एक शक्ल है जो तेजी से तकसीम होने वाले कैंसर के खुलियों को मारने के लिए जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल आपके जिस्म में ट्यूमर के साइज या खुलियों की तादाद को कम करने और कैंसर के फैलने के इम्कानात को कम करने के लिए किया जा सकता है। 3, रेडिएशन थेरापी। तापकारी थेरापी कैंसर के खलियात को मारने के लिए तापकारी के ताकतवर मरकूज बीम का इस्तेमाल करती है। आपके जिस्म के अंदर की जाने वाली तापकारी थेरापी को बारीकी थेरापी कहा जाता है, जबकि आपके जिस्म से बाहर की जाने वाली तापकारी थेरापी को बैरूनी बीम रेडिएशन कहा जाता है। 4, स्टीम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये इलाज बीमार बोन मैरो को सेहतमंद स्टीम सेल से मरम्मत करता है। स्टीम सेल गैर मुतफावत खलियात हैं जो मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दे सकते हैं। ये ट्रांसप्लांट्स डॉक्टरों को कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरापी की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। स्टीम सेल ट्रांसप्लांट आमतौर पर ल्यूकीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। 5, इम्यूनोथेरापी यानी हयातियाती थेरापी। इम्यूनोथेरापी कैंसर के खुलियों पर हमला करने के लिए आपके जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम इस्तेमाल करती है। ये इलाज आपके एंटीबॉडीज कैंसर को पहचानने में मदद करता है ताकि वो आपके जिस्म के कुदरती दिफा को कैंसर के खलियात तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। 6, हार्मोन थेरापी। हार्मोन थेरापी ऐसे हार्मोन्स को हटाती या रोकती है जो कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकने के लिए बाज़ कैंसरों को ईंधन देते हैं। ये थेरापी उन कैंसरों के लिए एक आम इलाज है जो बढ़ने और फैलने के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि छाती का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की बाज़ अक़साम।